नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। बिहार में चुनाव आयोग का नया खेल चल रहा है, वो एसआईआर। चुनाव आयोग यह खेल क्यों खेल रहा है और क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, इसका जवाब राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दे दिया है, जो 1 घंटे 13 मिनट का है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है और उसका हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप वहाँ देख लेंगे या फिर ऊपर लगा दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है आप देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग किस तरह से पूरे देश में लोगों को परेशान करने में जुटा हुआ है। भाजपा को जीवित करने के लिए, उसको सत्ता पर लाने के लिए एक से एक भर के प्रयास, कुप्रयास, दुष्प्रचार कर रहा है। चुनाव आयोग इतना ढीठ और निर्लज है कि ये अपने ही एम्प्लॉयर जो राहुल गांधी भी हैं और उनके खिलाफ यह नए नए प्रोपेगेंडा इस्टेब्लिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कभी एफिडेविट मांगता है, कभी कुछ और बोलता है, कभी लगता है कि अंधा गूंगा बहरा है। चुनाव आयोग कुछ दिखता ही नहीं है। खैर, जो भी हो, चुनाव की प्रक्रिया का जो बुनियादी होता है वो है बीएलओ। बीएलओ को किस तरह से काम में झोंका गया है बिहार में मात्र 1 महीने के अंदर पूरे लिस्ट तैयार करने का, और उसके बाद जो उसका एक नया प्रारूप दिखा लोगों के सामने, वो है घर में बैठ करके ही काम करना, फर्जी तरीके से अपने ही नामांक से नाम भरना, मरों को जिंदा चिम डालना, जिंदा को हटा देना। 65 लाख लोगों का नाम काट कर फेंक दिया गया। बीएलओ पर कितना दबाव है, किस तरह से बीएलओ तंग तवा प्रताड़ित हो रहा है, इसका एक ब्यौरा मैंने अपने एक मित्र जो बीएलओ हैं उनसे बात करने के बाद जाना। वो बीएलओ इतने डरे हुए थे कि बात तो कर रहे थे, लेकिन वह रिकॉर्डिंग करने से साफ साफ इनकार कर रहे थे कि इसका आप मत दीजिएगा, न्यूज़ चैनल पर मत डालिएगा। फिर भी मैंने उनसे एक ये आग्रह करके यह आदेश प्राप्त किया है कि हम उनका नाम बिना बताए, बिना जगह बताए उनकी बात को हम यहाँ पर रख सकें। बीएलओ को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरह से उनको काम करवाया जा रहा है और जिस तरीके से उनको छोटी छोटी बातों पर जेल में बंद करवाया जा रहा है, उनके तनखे काटे जा रहे हैं, वेतन रोका जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है अगर वो कहीं पर मुंह खोलते हैं मीडिया के सामने। इसी का डर का नतीजा है कि ये बीएलओ जो मेरे मित्र भी हैं काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे सहमे हैं, जो आप उनकी बातचीत में आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। हमने उनकी इस रिकॉर्डिंग में जो उनके साथ वार्ता हुई थी, उस रिकॉर्डिंग में उनके नाम बदल दिए हैं और जगह का भी नहीं बताया मैंने है। तो आप पूरी बात सुनिए और जानिए कि किस तरह से बीएलओ बिहार में काम कर रहे हैं, भयभीत होकर के, डर के मारे। आइए सीधा हम उस वीडियो को ही, उनकी रिकॉर्डिंग को ही सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है इस राज्य बिहार में बीएलओ की। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ, बीएलओ में फंसा हुआ हूँ। कहाँ फंसे हुए हैं? बैल बने हुए हैं। बीएलओ में? हाँ, इलेक्शन कमीशन का बैल। हाँ, आज ये सोमवारी का छुट्टी है और जा रहे हैं फील्ड में काम करने के लिए। अच्छा, हाँ, ये जो बैलेट वोटर सूची में हाँ, जो गड़बड़ियाँ आ रही है, हाँ, क्या है? ये जो है ये सिस्टम का दोष है। सिस्टम का दोष है। सिस्टम में कौन सा सिस्टम? सिस्टम ये किसका सिस्टम है अभी? वो तो मोदी का सिस्टम है। बस उसी का दोष है इसमें। अच्छा, ये सही है। हाँ, अभी जो साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हम भी थे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, रिकॉर्ड नहीं करबो? नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, बता दीजिए पूरा सिस्टम के दोस्त से। इतना कम समय में जैसे इतना जल्दी काम देखिए संभव नहीं थे। हाँ, हाँ,
नहीं, ये बोले कि अभी तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ उसमें वो बोला कि भाई हमरे नाम नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव का नाम कहीं कहीं होगा जरूर। मैं सुनिए ना, हाँ तो चुनाव आयोग कुछ देर बाद बोलता है नहीं नहीं तेजस्वी यादव का नाम है, यहाँ पर नाम है, इसका ईपी कार्ड अलग है और वो ईपी कार्ड दूसरा ईपी कार्ड में नंबर है इसका। हाँ, वैसा बहुतों के साथ हुआ है। तो क्या हुआ इसको, मतलब क्या क्या बोला जाए कि फर्जी बनाया गया है तेजस्वी ये यादव जो का दूसरी होता जगह? है, ये जो होता है ना, हाँ ये जो है जैसे कि जो है आप जो है कभी जो है मेरी कुछ गड़बड़ी हुई होगी आपके वोटर लिस्ट में, अच्छा। नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या पता में, तो आप सुधार के लिए जो उसको दिए होंगे ना, तो उसमें जो है मेरी सुधार तो हुआ नहीं, लेकिन वो दूसरा एक चीज बन गया और वो दूसरे जगह नाम चला गया। यानी एक ही आदमी का कई जगह नाम जो है चढ़ जाता। मेरे यहाँ जो एक के आदमी का जो है 5-7 जगह है। 7 जगह है? हाँ, उसमें 7 जगह से उसका नाम जो है हटा रहे हैं। एक जगह जब उससे जब पूछ लिख के जो रखेंगे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो एक जगह उसका नाम रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। एक ही आदमी कई बूथ में है। अच्छा। हाँ, मेरे में भी है, आप में भी है, मेरी मैडम के बूथ में भी है, आपके मैडम के भी बूथ में है, आपके दोस्त के बूथ में भी है। इस तरह का केस है। लेकिन तेजस्वी यादव के प्रसंग में जो चीज हुआ है, हाँ, वो ये जो नया जारी किया है ये चुनाव आयोग ने ईपी कार्ड, ईपी नंबर, हाँ, तो उसके आवास में किसी तीसरे आदमी का भी एंट्री है, मैं उसी आवास में। बता दे, सुनिए ना, सबसे बड़ी गड़बड़ी सिस्टम की है। सिस्टम की गड़बड़ी क्या है कि मेरे घर में जो दूसरे लोग कैसे घुस गए। हाँ, एक घर जो है गिरी संख्या 1 है, गिरी संख्या में सुनील कुमार है, तो अभिजीत कैसे घुस गया उस घर में? ये जो सिस्टम की गड़बड़ी है। और इसके लिए जो है न तो मैचिंग है और न सीमांकन है। सुना ना, सिस्टम जो सीमांकन भी नहीं किया है कि कहाँ से कहाँ तक बूथ नंबर 1 होगा, कहाँ से इसका क्षेत्र जहाँ तक होगा तो गली कौन कौन सा है, और उसमें मकान जो का नंबर जो दिया हुआ नहीं है। नगर निगम को जो चाहिए कि जो है या जिला प्रशासन को चाहिए कि गिरी संख्या जो बांट दे सबको, तो वो नहीं किया हुआ है। अच्छा, ये मेन जो 3 चीज जो ठीक हो जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। क्या चीज ठीक हो जाएगा? सीमांकन, बूथ का सीमांकन कि ये बूथ कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा जो गली का नामकरण, और तीसरा जो है ना गिरी संख्या का नामकरण। अच्छा, गिरी संख्या आवंटित कर देगा तो जो है अंधा काना कोई भी बीएलओ बनेगा तो जो कर लेगा काम। लेकिन बीएलओ को जो घर का पते में चलता है, एक तो जो है यहाँ पटना में है, तो एक तो जो भागलपुर में है, तो एक तो बंगलौर में है। इस तरह का केस है। तो ये जो बीएलओ जो है, हाँ, बहुत जगह देखा गया कि बीएलओ को जो घर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठ करके साइन कर रहा है। तो वो जो है सिस्टम जो है ना तानाशाही है वो। अच्छा, वो डाटा जो पूरा करने के लिए तानाशाही है। बीएलओ तो मर रहा है, बीएलओ क्या करेगा? बीएलओ के पास कोई चारा नहीं है। तुरंत सस्पेंशन, तुरंत जो है कि उसका जो है कि बर्खास्त की, तुरंत FIR बीएलओ के ऊपर। गलती आप कीजिएगा, सजा बीएलओ भोग रहा है। इसमें जो पूरा सिस्टम में कोलैप्स कर गया है, तानाशाही बरकरार है। तो ये जो है मतलब जैसे कि यहाँ पर पति का नाम है हसनाउल्लाह, हाँ, आदमी का नाम है हसनाउल्लाह,
और उसके हाँ। पति का नाम है अरविंद कुमार। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि जो है भागलपुर में ही हम देखे एक ही घर में जो है, सुने ना, पति जो दुबे है, पत्नी जो है यहाँ जो है सिंह है। उसके बाद जो पति जो हिंदू है, पत्नी मुसलमान है। अब वो जो सही है। अरे भैया, पत्नी ने हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, हाँ, लेकिन पति भी पुरुष है, पत्नी भी पुरुष है। ना दोनों एक नहीं हो सकता, दोनों एक नहीं हो सकता, वो उसे गलत है। तो ये चीजें दिख रही है यहाँ पर। और हाँ, ये गलत है। फिर एक और आया है जिस तरह से इसमें कि कई मरे हुए लोगों का भी नाम लिस्ट में जरा हुआ है। हाँ, मरे हुए नाम जो इसलिए आ गया है कि 2003 के आधार पर जो है ना, डाटा पूरा करने के लिए जो है जल्दी जल्दी जो उसका नाम चढ़ा दिया और अपडेट कर दिया। अच्छा, बाद में जो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि ये मर गया है, उसका नाम हट जाएगा। लेकिन अभी तत्काल डाटा पूरा करने के लिए जो है उसको जो है अपडेट कर दिया गया है। अच्छा, 11 का जो लिस्ट दिया है, हाँ, उसमें कितने में परिवार का आपको लिस्ट मिला? आपको है 11 में? 11 लिस्ट जो सफिशियंट नहीं है, किसी के पास जो नहीं मिलता है। एक समय जब 20-25 जब मिलेगा या मुश्किल से, या 50 से, खूब ज्यादा। फिर से बोलिए, क्या बोले? मिलता ही नहीं है। एक समय जब 20 से 25 को मिलेगा 11 लिस्ट में। 11 लिस्ट में जो है बता देते हैं कि आधार कार्ड को नहीं रखा गया है, राशन कार्ड को नहीं रखा गया है, हाँ, श्रम कार्ड को नहीं रखा गया है, जो कि कॉमन चीज है वो कार्ड ना रखना चाहिए आपको। लेकिन आपने हेलो, हाँ, कट गया था। हम इधर से लगाए तो लगियो नहीं रहा था। तो 11 लिस्ट जो है किसी के पास नहीं मिल रहा, यही ना? 11 में से जो है कि किसी के पास है, जैसे कि बता देते हैं आपका नाम जो है रोहित कुमार है, हाँ, तो आपके पिताजी के नाम से भी जमीन नहीं है आप, या मकान नहीं है, आपके दादाजी के नाम, परदादा के नाम से है, तो वही परदादा वाला ही नाम जो है आप लगाइएगा लिस्ट। अच्छा, या वंशावली लगा दीजिए। वंशावली बनाना पड़ेगा फिर कौन से? हाँ, वंशावली जब बनाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब चलेगा। जाति प्रमाण पत्र भी बनता है या आवास प्रमाण पत्र भी बनता है? आधार कार्ड पर ही बनता है ना? हाँ, बनता है, लेकिन जो है वही ने गड़बड़ कर दिया है कि आधार कार्ड को, श्रम कार्ड और जो है ये जो क्या कहते हैं कि राशन कार्ड, ये 3 को जो है रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 3 को रखिए, इस पर सुझाव दिया था, लेकिन फिर भी नहीं माना ये। अच्छा, दूसरी बात, आदमी जो है, हम अपनी शादी जो मुंगेर में कर लिए या आप जो रोहतास में कर लिए, तो रोहतास में जो खानदान सब जो है सब समाप्त हो गया, कोई कहीं है कोई कहीं है, कागज कौन देगा उसका? हाँ, कोई जाति निवास जो बनाता था, कोई पढ़ा लिखा है? इसमें सबसे ज्यादा नाम जो कट रहा है ना, तो वो जो है BC का, बुझे ना, ST SC माइनॉरिटी का नाम कट रहा है, काहे कि लोग जागरूक भी नहीं है। माइनॉरिटी मतलब मुसलमान? हाँ, अच्छा, यानी कि सब जगह हुआ नहीं है, सब सोया हुआ है। हाँ, तो जो सब नाम कट जाएगा उसका क्या करेगा ये लोग? फिर से नाम चढ़ेगा, और क्या? बोलता है कि देश से भगा देंगे, अमित शाह बोल रहा है। उसके बाप का जो औकात नहीं है देश से भगा देने का। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तो BLO है, हाँ, और इलाका में घूमे हैं, जितने दूर घूमे हैं आप, हाँ, उसमें कितना बांग्लादेशी, कितना म्यांमारी, कितना नेपाली, कितना पाकिस्तानी आदमी मिला आपको है, विदेशी नागरिक? एक भी नहीं। नेपाली है, नेपाली है, लेकिन वो जो खानदानी नेपाली है, वो जो है लेकिन 50-100 वर्षों से जो यहाँ रह रहा है,
हाँ। उसका पूरा 3-4 पीढ़ी जो यहाँ पर है, उसका 5 पीढ़ी हो सकता है। हाँ, तब तो वो भारत नागरिक बन गए ना। हाँ, वो भारत का नागरिक है। तो म्यांमारी आप- बांग्लादेशी जो है नेपाल चलिए ठीक है, नेपाल के साथ एक अच्छा संबंध भी है। बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, म्यांमारी म्यांमारी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है। तो फिर ये जो अमित शाह बार बार बोल रहा है कि घुसपैठिया घुसा हुआ है बिहार में, तो अरे सुप्रीम कोर्ट में जो है कि जो जिनके एफिडेविट दिया है, तो उसमें जो सीधा कहा है कि कोई जो बांग्लादेशी है, कोई नेपाली जो है विदेशी भारत में नहीं है। तो मतलब झूठा अफवाह फैला रहा है ये लोग, यही ना। ये जो केवल और केवल अफवाह है, ताकि हम वोट की राजनीति कर सकें। सिंहासन हिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए, तो क्या लगता है रद्द हो जाएगा एसआईआर? बिल्कुल जो होगा, देखिएगा ना जो है कि कहा है ना कि आप हमको जो है कि 18 को जो है कि कई को डिमांड किया है सुप्रीम कोर्ट की, इतना जो हमको गलत की तथ्य दे दीजिए और उसके बाद हम उसको जब पर कार्रवाई करेंगे। कैसे कहा है? गलत नाम जो 18 को शायद मांगा है पूरे देश से, अभी पूरे बिहार से। वो तो बिहार में ढेरी मिल जाएगा। हाँ, तो वही चीज जाके दे दे प्रमाण जो, उसके बाद अपने जो रद्द कर देगा। एक चीज है कि एसआईआर होना जरूरी है, अच्छी बात है कि जो मरा है, जो इधर उधर सिक्केट है, उसका नाम हटना चाहिए, लेकिन जो मूल आदमी है उसका नाम नहीं हटना चाहिए। यहाँ मूलो आदमी सब जगह गायब हो रहा है। तब इसमें जवाबदेही किसका है? बीएलओ की गलती है ना? बीएलओ की गलती नहीं है, तो बीएलओ की गलती नहीं है। बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव है कि वो कर क्या सकता है। अच्छा, सुने हैं बहुत सारे बीएलओ का सैलरी रोक दिया है या फिर उसको जो है सस्पेंड भी किया है, इस तरह। हाँ, सैलरी अभी भी रुका हुआ है बहुत बीएलओ का। स्पष्टीकरण है, एफआईआर है, जेल में है। जेल में भी है? हाँ, बीएलओ जेल में भी है? हाँ। अच्छा, इसलिए कि जो हम बता देते हैं, मीडिया से जब बात कर लेंगे तब हाँ। मीडिया में छप जाएगा, तो उसमें से मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, इसलिए कि जो है कि मीडिया नहीं रहा अब। आपकी अभिव्यक्ति जो थी पत्रिका है, हाँ, वो अभिव्यक्ति जो अब रहने नहीं दिया है। अच्छा, क्या लगता है मतलब जैसे कि अमित शाह बार बार बोल रहा था कि हम कितना घुसपैठिया घुसा हुआ है उसको हम देश से बाहर फेंक देंगे, तो देश से बाहर कहाँ फेंकेगा? किस देश से फेंकेगा उसको? उसके बाद का जो औकात नहीं है, विद्रोह हो जाएगा, यही ना? हाँ बोले। लेकिन एक चीज ये बता देते हैं कि यहाँ के पब्लिक भी जो है ना, माथा पर कलसा ढोने वाला और भीगा कपड़ा पहन के रोड पर चलने वाला है। यानी हिंदू मुस्लिम करने वाला है, उसको जो रोजगार धंधा से क्या बाकी कार्यों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अमित शाह का कहना बार बार ये हो रहा है कि ये जो बाहरी लोग आया हुआ है वही यहाँ पे नौकरी खा जा रहा है, यहाँ के लोगों का रोजगार खा जा रहा है। गलत बोल रहा है। एक चीज बता देते हैं, सुन लीजिए कि 70 साल में हमने क्या किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 11 साल से तो आप है ना। हाँ, 11 साल से जो आप क्या कर रहे थे? मेरे बाप दादा सब मर गए, लेकिन अभी मुखिया तो आप है ना। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, डी SIF, डी कौन सी CISF है, तिब्बत फोर्स है, सब जगह तो फोर्स है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप खुली छूट दे दीजिए सेना को। वो तो बोल रहा है कांग्रेस वाला घुसा दिया सबको है। एक चीज बता देते हैं, गलती आप कीजिएगा और यानी कि नाच न जाने अंगना टेर है,
नाचने के लिए आता नहीं और कहते हैं कि अगना टेढ़ा है, कैसे डांस करेंगे? काम करने के लिए आता नहीं और कहते हैं कि यही है। अरे झूठ मूठ उलझा के लोगों को रख रहा है ताकि हमसे सवाल जवाब न करे। लोगों को मूर्ख रखेगा तो सवाल जवाब नहीं करेगा। अच्छा, ये राहुल गांधी जो बार बार बोल रहा है, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहा है, 100% सही बोल रहा है। अच्छा, हो एक चीज बता देते हैं, सुन लीजिए अभिजीत जी। जितना भी जो है ना कि राइट फ्रंट को छोड़ के लोग है, सुने ना, सबको जो है ना एक साथ आ जाना चाहिए। आप जो है ना आंतरिक पॉलिटिक्स करते रहिए, लेकिन जहाँ देश हित की बात हो तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। तो देश हित की बात तो बार बार मोदी शाह बोलता है कि हम देश हित की काम करते हैं, देश हित की बात बोलते हैं। वो देश का दुश्मन है। क्या है? वो देश का दुश्मन है। देश का दुश्मन है? हाँ, उसके ऐसा जो दुश्मन देश का कोई नहीं हो सकता। अभिजीत को और सुनील को जो अलग कर देगा नहीं है औकात आए ना। तो ये चीज है कि हमारा जो है खून में जो है ना भाईचारा जो है और जो है बसा हुआ है, मैत्री। लेकिन एक चीज है सुनील भाई कि हाँ। जितना भी मुसलमान है सबको भगा दें देख के, अगर तो हम हिंदुओं का राज हो जाएगा ना। एक चीज बता देते हैं, मनुस्मृति कभी लागू नहीं होगी। हम हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। हाँ हाँ आए? बिल्कुल है। हम चंदन, आप जो है हम क्या जो किसकी पूजा करेंगे? आप ठेकेदार हैं मेरे। हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे? आप जो ठेकेदार हैं मेरे। ये बात तो है बिल्कुल। इसलिए कि जो है एजुकेशन चौपट हो गया। सब जो हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। और हिंदू मुस्लिम, अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर में जो है SC ST को क्यों नहीं घुसने दे रहे हो? सवाल जो होना चाहिए ना। अगर लिखते हैं तो नाम न छापने पर, नाम नहीं देके जो है उसको जो है ना सूत्रों के हवाले से जो है ना देके जो इसको लिखिए, उजागर कीजिए, ताकि बुझे ना। केवल जो उसमें नाम नहीं जाना चाहिए, कहा कि हम सरकारी सेवक हैं। रिपोर्टर तो थे ही हम, लेकिन रिपोर्टर के पास में जब कुछ क्लू रहता है तो रिपोर्टिंग भी करता है, तो सूत्रों के हवाले से करता है। हाँ, चाहे हम किसी का नाम देंगे, चाहे किसी के पीछे में पड़ेंगे। अजीत अंजुम जो है जो समाचार दिया, बिल्कुल सही समाचार दिया था। 100% जो है उसका समाचार सही है, लेकिन उसके ऊपर FIR कर दिया। जो बोलेगा वो मरेगा, यही स्थिति है। इसलिए बोलना ही नहीं है। नहीं, बोलना तो है, लेकिन उसका रास्ता अलग कर दे रहा है। बोलना भी और लिखना भी है, लेकिन हाईलाइट नहीं होना है। खाली पत्रकार को हाईलाइट करना है, पत्रकार को मर जाना है, यही ना। अगर पत्रकार हाईलाइट करना तो वो मर जाएगा। मतलब BLO को हाईलाइट नहीं होना है, पत्रकार को हाईलाइट होकर मर जाना है, यही ना। पत्रकार को भी हाईलाइट नहीं होना है। पत्रकार को हाईलाइट के बचने के लिए क्या तरीका है बता दें। कोई अखबार है ना, मान लेते दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण के प्रतिनिधि जब इस क्षेत्र में थी, इसके लिए जब भ्रमण कर रहे थे तो उसने नहीं पाया, नाम किसी का नहीं आया। प्रतिनिधि खोजते रहो।
हम्म। तो पत्रकार जो है नहीं मरेगा उसमें? हाँ, तो जागरण मरेगा, क्या? तो जागरण मरेगा ना। तो जागरण जो है मरेगा, तो जागरण के पास जो है ना जो कोर्ट कचहरी है ना, उसके पास जो है क्योंकि बड़ा लेवल है तो उसके पास जब बड़ा इस जगह है ना। लेकिन पत्रकार के पास क्या है? पत्रकार के पास तो संपत्ति को पीछा छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन पत्रकार का पत्र का मालिक है वो नहीं ना भागेगा। सही बात है। पत्रकार सर्वहारा है, पढ़ने के लिए खोने के लिए सब कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए तो पूरी दुनिया है। और खोने के लिए जंजीर है पत्रकार के पास, हाँ, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। हाँ, मैंने पूरा सर्वहारा है पत्रकार। हाँ, पत्रकार जो है ना, पत्रकार को जो है ना गोरिल्ला युद्ध करना होगा। चलिए ठीक है सुनील भाई, हम फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, हम तो चले अब फील्ड में। हाँ, लेकिन एक चीज बता दें आप, मैं बता दूं मैं आपको। हाँ, आपकी बातें रिकॉर्ड हुई है, हाँ, लेकिन आपका नाम नहीं डालेंगे, हाँ, केवल आपका आवाज रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं, आवाज भी न दीजिए, मेरी आवाज जो है सब जगह प्रचलित है। आवाज को हम चेंज कर देंगे। ना, उसको जो है कलम से लिख भले दीजिए, वो ठीक है। अच्छा, आवाज जो है बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं, आवाज को हम वॉइस चेंज कर देंगे, वॉइस चेंजर से। वॉइस चेंजर से आवाज चेंज कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए ना बोले कि पत्रकार को जो है ना अपने भी बचना है और अपने लोगों को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पर कोई आरोप नहीं आएगा, आपका कोई आइडेंटिटी जो है ओपन नहीं होगा। और आइडेंटिटी ओपन होगा तो मेरा बीवी है, बच्चा है, हमारी जिंदगी के तो हम हमेशा लड़ने वाले लोग हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, आइडेंटिटी किसी तरह का आउट नहीं होगा, और जहाँ पर कुछ नाम भी आया वो नाम को भी हटा देंगे हम। बता देते हैं कि नाम जो है ना बहुत उसमें जो कीजिएगा ना तो जो कुछ न कुछ अंश रह जाएगा। नहीं रहेगा, इतना मत डरिए। आप सुनिए ना, हाँ, आपको हम तरीका बता देते हैं, हम भी पत्रकार रहे हैं। हाँ, और जो है ऑडियो वीडियो दोनों का पत्रकारिता हम किए हुए हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो है बता देते हैं, उसका यही तरीका है कि आप उसको कलमबद्ध कर लीजिए। कलमबद्ध करके जो है फिर जो है उसको जो है दूसरे के आवाज में जो है उसको जब पढ़ के जो है उसको जो है बोल दीजिए, बोलवा दीजिए। ठीक है। गूगल में भी जो है उस तरह का है ऑप्शन, तो बता देते हैं। उससे होगा क्या कि हम अच्छी तरह से जो है सुरक्षित रहेंगे, आप भी जो है सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, और जैसे जो है न्यूज पढ़ता है ना, न्यूज रीडर, तो पहले उसका जो बना लीजिए फॉर्मेट लिख के, उसके बाद तब जो है उसको जो है कोई पढ़ देगा, और उसमें जहाँ जहाँ नाम छापने का होगा छप जाएगा, बाकी सबको जो डिलीट मार देना है। ठीक है, हम यही करते हैं। हाँ, तो ये चीजें हम बता दिए, किसी के सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है। मुझे ना हाँ, आप बोलिए। हम ये बात जो आपको पहले ही बोले ना कि रिकॉर्ड जो नहीं कीजिएगा। नहीं, हम आपका रिकॉर्ड वाला सवाल नहीं है। हम असल में सुनिए, बताते हैं आपको। हाँ, एक्चुअली इतना डरिएगा अगर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। और रिकॉर्ड आपसे सहमति लेकर कोई काम करते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, आपको ना हम अपने साथियों को। लेकिन एक चीज है कि हम तो बता देते हैं कि हम जो लड़ने वाले आदमी हैं, लेकिन हम दूसरे तरह से लड़ाई लड़ते हैं। मेरी लड़ाई का तरीका अलग है, आपकी लड़ाई का तरीका अलग है।
अब दोनों एक ही काम, दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का काम भी एक ही है। हाँ हाँ। हम जो ओपन लड़ते हैं, आप भूमिगत लड़ते हैं। असल एक ही बोले थे, सुनिए ना एक ही। टाइम सेट किए हुए हैं क्या हो? नहीं, टाइम सेट नहीं किए हुए हैं, तब पता नहीं कट जाता है। हम चल रहे हैं फील्ड में भाई, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आप निकलिए निकलिए। तो आपने पूरी बात सुना और इससे आप एक निष्कर्ष निकालिए कि किस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं और भयभीत हैं, डरे सहमे हैं। बीएलओ जेल जा रहे हैं। बीएलओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक एक मकान में ही सैकड़ों लोगों का नाम डाला जा रहा है, डलवाया जा रहा है। ये सब सारी कवायदे जो है भाजपा को जिताने के लिए है। ये जो जिससे हमारी बात हुई है, ये भाजपा के समर्थक नहीं हैं, शायद इसीलिए इतने ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं, जेल न चले जाएं अगर हम मीडिया से बात करते हैं तो। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे या कुछ जानकारी में बढ़ोतरी कर सके तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको बातचीत कैसी लगी, जो कि बिल्कुल घरेलू परिवेश में किया गया था। नमस्कार, मैं समर भूमि सरोज शर्मा।